हम जिस घर में पैदा हुए, पैदा होना मजबूरी है, कहीं ना कहीं तो पैदा होंगे। वो सदलगा में हुए, कोई और कहीं हुआ, आप कहीं हुए। घर में पैदा होना हर इंसान की मजबूरी है, उसी घर में मर जाना इंसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा क्या चीजें हैं गुरु महाराज की अंदर देते थे। आचार्य सिंह जी कहते थे हम लोगों से, क्या जीवन जी के आए हैं, आप क्या जानेंगे। अभी तो मंच है, माला है, माइक है, कैमरा है, बहुत सारे लोग हैं, नेम है, फेम है, जलवा है, लोग देखते हैं कौन महाराज आए हैं। दिल्ली वालों में दिल्ली वाले भी बिना बुलाए आते हैं, जानते हैं विनम्र सागर कौन है, कैसा बोलते हैं, सबको सब पता है मेरे बारे में, अंदर भी और बाहर भी, कुछ छुपा थोड़ी है, सब खुला खुला है। लेकिन शुरुआत कैसे हुई। पूज्य गुरुदेव कहते थे शून्यता को बर्दाश्त करना सीखो। गुरु महाराज का उद्बोधन हम लोगों के लिए। दीक्षा हुई, दीक्षा होने के बाद एक काम, बस जो काम समय सागर जी महाराज करते थे, आचार्य सिंह के संग में रहने पर आपने भी गोमटगिरी चातुर्मास में देखा होगा, जिन्होंने और भी जगह देखा होगा। आज आचार्य के पद पर बैठ करके अपने दायित्व को कुशलतापूर्वक निभाने वाले गुरुदेव समय सागर जी महाराज पूरी जिंदगी गुरु जी के संग में दीवाल की तरफ मुख करके बैठे रहे। जितनी बार आप जाएंगे वो माला फेरते हुए दीवाल की तरफ मुख करके बैठे हैं। अष्टमी, चतुर्दशी, ठंडी, गर्मी, बरसात कैसी भी हो, उनका उपवास है। चातुर्मास में 3 आहार 1 उपवास उनका नियत है, उन्हें करना ही है। आंख बंद करके बैठे हैं, क्या हो रहा है संसार में कुछ नहीं पता। गुरु जी कहते थे हम सब से, आपने पूरी दुनिया देख करके आए हैं आप लोग, लेकिन जब इनर वर्ल्ड को देखना होता है, अंदर की दुनिया देखनी होती है, शून्यता को बर्दाश्त करना सीखना पड़ता है। आचार्य सिंह जी ने नियम दिया, उपवास करेंगे 64 रिद्धि के 64। जिस दिन उपवास होगा उस दिन दीवाल की तरफ मुख करके बैठेंगे, सुबह जंगल के बाद बैठेंगे और शाम को जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद उठेंगे। अब बैठने लगे, बड़ी अकबकाहट, 5 मिनट आंख बंद करके प्रवचन सुनो, समझ में नहीं आता बगल में क्या हो रहा है। दीवाल की तरफ मुख करके बैठे रहे। गुरुदेव कहते थे शून्यता को बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि अगर शून्यता को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो जीवन में यथार्थ को देख नहीं पाओगे। उन्होंने कितने दिन तक पूज्य गुरुदेव स्वयं दीवार की तरफ मुख कर लेते, उनसे प्रेरणा मिलती। हम लोग दीवार की तरफ मुख करके बैठे रहते। अब जब नींद आती, झपकी आती, उस वक्त पूज्य गुरुदेव से कहा ये शून्यता सहन नहीं होती। गुरुदेव कहते हैं जब दीवार की तरफ मुख करके शून्यता सहन ना हो तो सिर्फ आचार्यों की गोद में खेलना। कैसे खेलना गुरुदेव? दीवार पर कागज में गाथाएं लिख लो, आंख जब खुलेगी एक एक गाथा को 100-100 बार पढ़ना है। ऐसे उपदेश दे करके पता नहीं कितनी गाथाएं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इस मस्तिष्क पर आ गई। आज ग्रंथ कम उठाने की जरूरत पड़ती है, स्मृतियों में खो जाने पे ज्यादा आनंद आता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जम्मा लीना जीवा तरंति संसार सायरम घोरम। जम्मा लीना जीवा, जिसमें लीन हो जाने पर, जीवा तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नंति अट्ठकम्मम जम्मम मरणम न पावेंती। 8 कर्म छिद जाएं, भिद जाएं, दोबारा जन्म ना हो, मृत्यु ना हो। किसके ऊपर? बोले गुरु के ऊपर लीन हो जाओ, आंख बंद करके गुरु को जी लो तुम। आचार्य के जाने के बाद आचार्य के प्रति वफादार बनना सीखिए साहब। वफादारों की कीमत स्वर्ग तक है। पुत्र वही अच्छा, पिता के मरने के बाद अगर कोई पुत्र रास्ते में जुआ खेलता मिल जाए, सिगरेट पीता मिल जाए, परस्त्री गमन करता मिल जाए, फालतू की बातें करना मिल जाए, तो लोग क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे? जब तक बाप जिंदा था तब तक तो बहुत शराफत से रहते थे, बाप के मरने के बाद इनके लक्षण नजर आ रहे हैं। लेकिन
अच्छे पुत्रों की भी तो कीमत होती है कि नहीं होती? आप अच्छे पुत्र बनिए। पूज्य गुरुदेव के लिए बोलिए ना, गुरुदेव क्या कर सकते हैं अपने गुरु को जिंदा रखने के लिए, लोगों के दिलों में उनका बहुमान बना रहे। आप पहले गुरु का ध्यान लगा के उनको जीना सीखिए। उनकी चर्या दुनिया में सब कह करके गई है। छोटे छोटे बच्चे ने मूलाचार पढ़ा। कई बार हुआ 12-13 साल का बच्चा था, किसी महाराज से जाकर के कहने लगा, महाराज जी गलत कर रहे हो। महाराज ने कहा, तूने कब मूलाचार पढ़ लिया? बोले, हम जब से पैदा हुए हैं तब से मूलाचार ही पढ़ रहे हैं। जब पैदा होकर के 45 दिन के हुए थे तब से माँ हर महीने गुरुजी के दर्शन कराती है, और जो काम गुरुजी नहीं करते वो कोई भी करता है वो गलत होता है। ये मूलाचार छोटे छोटे बच्चों ने बुंदेलखंड में पढ़ के रखा। आचार्य श्री जी का जीवन ऐसा गजब का जीवन था, हर आदमी को आता था। जो गुरुजी करते हैं वही मूलाचार है, वही आगम है, वही सिद्धांत है, वही न्याय है, वही शास्त्र हैं, वही भगवान है। बड़े बाबा को तो बड़े बाबा दुनिया कहती रही। तुमको क्या पता कि बड़े बाबा कौन है? दुनिया में एक ही बड़े बाबा थे जिनका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज था। वे ही जीवंत बड़े बाबा हैं। वो, उनसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं। आचार्य श्री जी ने एक बार हम लोगों से कहा, भगवान को भगवान के रूप में देखना सरल होता है नम्र सागर। ये शब्द थे गुरु जी के। साल 2 साल किसी ने गुरु जी की सन्निधि पाई हो, वो गुरु के मुख से क्या सुनेगा और कितना सुनेगा। लेकिन जिसने लंबा समय जिया हो, तब पूज्य गुरुदेव कहते थे, नम्र, प्यार से बोलते थे, लाड़ दे करके। नम्र को बोला, हाँ गुरुदेव। डांटते भी थे लेकिन लाड़ भी जबरदस्त करते थे। आचार्य श्री जी कहते थे, भगवान को भगवान के रूप में देखना सरल है, गुरु को भगवान के रूप में देखना बहुत कठिन होता है।